हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में क्रोन GUI बेस्ड पैकेज को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और साथ ही कुछ कमांड्स को इस पैकेज की हेल्प से शेड्यूल कराना भी सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है सिस्टम पैकेज मैनेजर पर और यहाँ पर आपको अवेलेबल पैकेजेस में जाकर सर्च करना है क्रोन। ठीक है, छोटा सा पैकेज है, बहुत ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। सर्च करने के बाद आप उस पर इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जैसे कंफर्म पर आप क्लिक करते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले इंस्टॉल कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इंस्टॉल करने के बाद ये आपको सर्विसेज वाली टैब में यहाँ पर शो होगा। ये देखिए कैप्टिव पोर्टल के नीचे इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम कुछ कमांड्स को इसके द्वारा एग्जीक्यूट कराएंगे या कहीं शेड्यूल करवाएंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम अपनी pfSense फायरवॉल को कई बार हमें रिस्टार्ट करना होता है, लेकिन हम ऑफिस आवर्स में इसको रिस्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि डाउन टाइम से होने लगेगा, ऑफिस का काम रुक सकता है। तो उस इसके लिए हम इसको शेड्यूल करा सकते हैं क्रोन के द्वारा। जैसे मिनट में पूछ रहा है तो हम मिनट दे देते हैं 0। और उसमें जैसे मैं रात के 1 बजे का टाइम शो कर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और डे ऑफ द मंथ तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 28। ठीक है, यानी 28 तारीख को ये रात को 1 बजे रिस्टार्ट हो जाएगी हमारी फायरवॉल। और मंथ ऑफ द ईयर हमें रेंज दे देते हैं, यानी सभी महीनों में ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये 28 तारीख को रिस्टार्ट हो जाएगा रात के 1 बजे। ठीक है, ये हम कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे क्रोन के द्वारा, हमारी फायरवॉल रिस्टार्ट हो जाएगी रात को 1 बजे 28 तारीख को, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये हमें जरूरत पड़ती है महीने में एक बार रिस्टार्ट करने की, जिससे हमारी फायरवॉल की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। जो ग्लिच वगैरह हम जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं ऑफिस आवर्स में, वो सब रिमूव हो जाए। कुछ पैकेज को हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ पैकेजेस को हम डिलीट भी करते हैं अपनी pfSense फायरवॉल से। तो जो ग्लिच एक बन जाता है, हमारी pfSense फायरवॉल की परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है, उससे इससे ये फायदा होता है कि वह परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क रहती है। ठीक है, और डे ऑफ द वीक तो हमें यहाँ पर भी रेंज दे देनी है 0 to 7। ठीक है, यानी सातों हमें नहीं पता कि 28 तारीख को उस दिन कौन सा पड़ेगा, संडे पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, तो इसलिए हम 0 to 7 दे देते हैं। तो कोई भी दिन पड़े वह एक्सेप्ट कर लेगा इस कमांड को। यूजर, यहां पर आपको ध्यान देना है, यूजर रूट भी रख सकते हैं और यदि आपने किसी यूजर को रूट की परमिशंस दी हुई हैं तो उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट ही रखता हूं और कमांड हमारा एग्जीक्यूट कराते हैं इसमें, शट डाउन -R और लास्ट में आपको नाउ लिख देना है। ये कमांड बेसिकली कर क्या रही है, हमारी pfSense फायरवॉल को रीस्टार्ट करेगी। कितने बजे? रात को 1 बजे। शट डाउन -R का मतलब होता है पहले हमारी pfSense फायरवॉल डाउन होगी और उसको ये फिर रीस्टार्ट के लिए रिक्वेस्ट कर देगी। ठीक है, जो -R लगाया है ये रीस्टार्ट के लिए लगाया है, और नाउ का मतलब होता है बिना पूछे अभी इमीडिएटली इसको रिस्टार्ट करो। ठीक है, ये हमने कमांड इसमें लगा दी है। तो अभी हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं इसको, आपको कैसे शो कर सकते हैं, तो अभी हम टाइम देख लेते हैं। टाइम हुआ है 11:29, इसका मतलब हो गया 23 और यहां पर हम कर देते हैं 31 मिनट। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सॉरी, आज डेट भी तो चेंज करनी होगी। डेट आपका यहां पर है 6, डेट भी चेंज कर देते हैं और सेव करते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे ही 11:31 होंगे ये हमारी फायरवॉल को रीस्टार्ट कर दे क्रोन। ये हमने शेड्यूल इसमें डाल दिया। ठीक है, और अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं तो ये हर रोज, सॉरी, हर महीने 6 तारीख को हमारी pfSense फायरवॉल को 11:31 पर रीस्टार्ट करने लगेगा। ये भी शेड्यूल ठीक है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। 6 महीने में एक बार,
2 महीने में एक बार कभी भी आप अपनी pfSense फायरवॉल को क्रोन के थ्रू रिस्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स के अलावा जब भी आपका इंटरनेट पर लोड कम रहता है, उस दौरान आप अपनी pfSense फायरवॉल को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 11:30 हो गया है। अभी देखना ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, देख कहां से सकते हैं? यहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रिस्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारी कमांड परफेक्टली वर्क कर रही है। अब ये रिस्टार्ट भी हो जाएगी। एक तो हम ये चीज कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को डाउन भी करा सकते हैं शेड्यूल के द्वारा। क्रोन में शेड्यूल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को इस टाइम से इस टाइम तक डाउन रख दिया जाए। और ये इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं? जैसे आपने घर में अपनी pfSense फायरवॉल डिप्लॉय की हुई है, और किसी एक लैन इंटरफेस से आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, और आपके बच्चे रात को नेट यूज ना करें, या एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नेट यूज ना कर पाए, और आप चाहते हो कि मैं फिजिकली बार बार उसको डाउन ना करूं, कभी भूल भी सकते हो, तो जिस पोर्ट से या कहें जिस लैन कार्ड से आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, जिससे आपके बच्चे अपने मोबाइल वगैरह, आईपैड वगैरह या लैपटॉप वगैरह पर नेट यूज करते हैं, हम उस पोर्ट को डाउन करा सकते हैं। आइए वह सीखते हैं। ये देखिए, रिस्टार्ट हो गई हमारी फायरवॉल। अब दोबारा जाते हैं ऐड बटन पर। सॉरी, क्योंकि रिस्टार्ट हुई है, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं सर्विसेज क्रोन पर। ठीक है, यहां पर ऐड पर जाते हैं, और यहां पर हम जैसे रखते हैं मिनट जीरो। मैं चाहता हूं कि रात को 10 बजे से, ठीक है, 10 बजे से इंटरफेस डाउन हो जाए, जिससे मेरा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, जिससे मेरे भाई बहन अपना आईपैड वगैरह, फोन वगैरह चलाते हैं, या कहें इंटरनेट चलाते हैं। तो मंथ, डे ऑफ द मंथ, तो यहां पर हम दे देते हैं एनी, कोई भी चलेगा, या हम रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर रेंज देते हैं तो 1 से 31 आप दीजिएगा, क्योंकि लास्ट 31 डेज ही होते हैं किसी भी महीने में। और अगर स्टार लगा देते हैं तो ऑल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टार भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर हम रेंज दे देते हैं सभी मंथ में रात को 10 बजे से इंटरनेट डाउन हो जाए। और वीक हमारा ठीक है 0 to 7, हमें नहीं पता कौन से दिन क्या चल रहा होगा, तो सभी दिन हफ्ते में ये डाउन रहेगा। यूजर रूट रहेगा, क्योंकि मैंने कोई और यूजर क्रिएट नहीं किया हुआ है। और कमांड हम यहाँ पर टाइप करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल कोई कमांड नहीं है। शट डाउन जो होती है वो हम कहीं से भी रन करा सकते हैं, वो इसमें फीड है, इंटरनल कमांड नहीं है, तो उसमें हमें पाथ नहीं देनी पड़ती है। लेकिन इसमें हमें पाथ देनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा क्रोन को कि आपको कहाँ जाकर इसको रन करना है। जैसे मेरे केस में हमें जाना है एस बिन, उसके बाद आप एस बिन में जाकर इसको कमांड रन करनी है इफ कॉन्फिग। ठीक है, इसके बाद मेरा जो लैन इंटरफेस है वो कौन सा है? शायद EM1 है। EM1, ठीक है, मैं अपने लैन इंटरफेस को ही ब्लॉक कर देता हूँ। सॉरी, ये स्लैश नहीं लगाना था। EM1, और यहाँ पर हम कमांड लगाते हैं डाउन। ठीक है, अब ये बेसिकली कमांड कर क्या रही है कि 22 बजे, यानी 22 कह रहा हूँ, सॉरी, 10 बजे रात को ये हमारा जो EM1 पोर्ट है, या कहें लैन कार्ड है, जिसके द्वारा हमारा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, बच्चों वाला या आपके छोटे भाई बहनों वाला, उस पोर्ट को या उस लैन कार्ड को ये हमेशा हर रोज हफ्ते के 7 दिन 10 बजते ही डाउन कर देगा। ठीक है, सेव करते हैं। अच्छा, अब डाउन कर देगा तो अब कितने बजे करेगा? तो इसके लिए भी हम इसको, इसी कमांड को कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर कहते हैं इसको सुबह 10 बजे इसको अप कर देना। ठीक है, और यहां पर हम लास्ट में कमांड में चेंज कर देते हैं अप, बस। ठीक है,
स्पेस डबल तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, और सेव। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं डाउन हो भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम इसमें एडिट में जाते हैं, डाउन वाले में। अगर डाउन हो रहा है तो अब तो होगा ही, तो एक ही कमांड को चेक कर लेते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:36, यानी 23, और यहां पर मिनट डाल देते हैं हम 37। अब देखिएगा ये डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो, लेकिन अप करने के लिए फिर हमको कमांड मोड में जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम 39 रखते हैं, ठीक है, 39। मुझे टाइम नहीं मिलेगा अब कमांड को रन कराने के लिए, तो यहां पर हम फटाफट से अब कमांड को भी रन कराते हैं। 23, 39 रखा था, तो यहाँ पर हम 40 रख देते हैं कि 1 मिनट बाद ही ये अप्स को अप कर दे, और यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि 11:39 पर ये इसको डाउन कर देगा, और 11:40 पर ये इसको अप कर देगा ऑटोमेटिकली, सातों दिन हफ्ते के। अगर हम मैनुअली करते हैं कभी भी, तो कभी हम भूल भी सकते हैं, कभी लेट भी हो सकते हैं, जिससे बच्चे पढ़ने में ना रुचि लेकर इंटरनेट पर लगे रह जाएंगे, और उनके मार्क्स डाउन हो सकते हैं या मार्क्स गिर सकते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे एग्जाम में। तो ये आप घर पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ऑफिस में भी कर सकते हैं। मैंने कई ऑफिस में भी ये इंप्लीमेंट किया हुआ है। एक ऑफिस में इसी तरह की रिक्वेस्ट आई थी कि एचआर के लिए हमें सिर्फ वाईफाई ऑन कर रखना है, और एचआर जो आते हैं उसमें मीटिंग रूम में, उसमें हमको वाईफाई ऑन रखना है, और लिमिट है कि लंच आवर्स में ही वो ऑन रहेगा, ठीक है। तो वाईफाई के लिए हमने ये लगा दिया था, और काफी ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है अभी तक। ये देखिए अभी ये डाउन हो जाएगा, 11:39 हो गया, ये डाउन हो गया है। अब देखिए हम एक्सेस करते हैं, एक्सेस नहीं होगा, ये देखिए एक्सेसिबल नहीं है। 11:40 होते ही, 11:40 होते ही ये दोबारा अप हो जाएगा, ये देखिएगा। तो ये किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं, ये देखिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन 11:40 होते ही ये दोबारा एक्सेसिबल हो जाएगा। आप अपने अनुसार टाइम रख सकते हैं, और किस तरह इंप्लीमेंट करना है ये भी आप देख सकते हैं। और यही कमांड नहीं, आप कोई भी कमांड इसके थ्रू शेड्यूल करा सकते हैं क्रोन पैकेज के थ्रू। ये देखिए 11:40 हो गया, अब मैं रीलोड पर क्लिक करता हूं और ये अप हो चुका होगा, ये देखिए दोबारा लॉगिन हो गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने क्रोन पैकेज के द्वारा अपनी पीएफसेंस फायरवॉल को शेड्यूल रिस्टार्ट करना और किसी नेटवर्क इंटरफेस को शेड्यूल डाउन और अप करना सीखा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।